अब प्रॉब्लम क्या है, फिल्म बनाना प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में, फिल्म को पहुंचाना, सही बात उसके ऑडियंस तक उसको मार्केट करना। जब आप compete कर रहे हो किससे, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, गूगल से, नाउ यू आर competing with these guys who are superly funded यार। पहले गेम आसान था इनफैक्ट। इंडी का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट ना। अभी इंडी को कैसे कैटेगराइज करते हैं? माफी चाहूंगा सर, इंडी फिल्म को जनरली लोग जैसे बोलते हैं अच्छा गरीब सस्ती पिक्चर, गरीब द स्टार्स, जो सितारे जो हमेशा आसमानों पे रहा करते थे, they've also decided, they've figured out that they're competing with content creators. देखो ऑडियंस कहाँ जाता है फिल्म देख, थिएटर जाता है, दूसरी जगह देखता है वो इंटरनेट, टेलीविजन पे भी देखता है। यही 3 जगह है फिल्में देखने की। सही बात। थिएटर आप जाओगे, अर्बन सिटी में जाओगे महंगा है, रूरल में जाओगे और उसका इकोनॉमिक्स नहीं काम कर रहा है, क्योंकि 600-800 वाले थिएटर का एसी का खर्चा, ये वो, तो उस पर फिर वो ब्लू फिल्म चलाता है। फिर जब वो ब्लू फिल्म चलाता है एक सर्टन ऑडियंस आती है, तो फिर वो जगह का कोई नहीं जाना जाता वहाँ, तो औरतें नहीं जाती, सिक्योरिटी नहीं है तो औरतें नहीं जाती। अब आपको पता लगा विमेन फिल्म क्यों नहीं बनती इस कंट्री में, क्योंकि औरतें थिएटर नहीं जा पाती। अब ये इन्फ्लुएंसर वर्ड क्या है? somebody who influences. This is a word created by, let's say, Instagram, because they couldn't call them marketeers. Wouldn't you want a content creator on your film? Hey guys, welcome to What's Your Mantra. अभी पिछले कुछ दिनों में एक बहुत तगड़ी फिल्म देखी यार, Amazon Prime पे आई है, स्टोलन, एंड इंटरनेशनली अक्लेम्ड। बहुत सारे फेस्टिवल्स में उसे अवार्ड मिले हैं। मतलब वो फिल्म की शुरुआत में आप अगर स्लेट देखोगे उसका, तो उसके अंदर इतने सारे फीते लगे हुए हैं कि उसी में आधा समय बीत जाए, एंड कंप्लीटली डिजर्विंग सो, because that film showcases something that you've not seen before or not seen in recent times when it comes to cinema. The international media calls it dark, gritty. हाथी में पूछो, हमसे पूछो तो गांड फाड़ फिल्म है यार, बहुत मजेदार। और इस फिल्म में मेरे बड़े अच्छे मित्र काम कर रहे हैं, मैं कलीग भी रह चुके हैं, अभिषेक बैनर्जी एंड शुभम वर्धन, वेरी वेरी टैलेंटेड बॉय, एंड मिया मल्जार, ये NSD की पास आउट है। इन तीनों के साथ साथ और भी बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इस फिल्म का हिस्सा हैं, लेकिन एक्टर्स से कहीं ज्यादा इस फिल्म का जो क्रू है वो लाइमलाइट में आया है, ट्रेंड हो रहा है, बिकॉज द वे देव क्रिएटेड दैट फिल्म एंड द मैन हु पुट इट ऑल टुगेदर, the man who wrote the script also and also produced it, if I'm not wrong, I'll reconfirm with him, almost mortgaged his house for this. हाँ या ना, ये मैं उनसे पूछता हूँ। गौरव डिंगरा with me on What's Your Mantra. Hey Gaurav. Hi, how are you? Thanks Very for good. having me. Thank you for coming here, man. सबसे पहला सवाल तो ये जो आखिरी में मैंने बोला, was it really घर गिरवी रखने वाली नौबत आ गई? घर नहीं गिरवी रखा, बट या सब कुछ गिरवी रखा। And that's what मैं और गौरव भाई बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले तक, कि सिनेमा एज अ पैशन वही है कि आदमी को या तो अर्श पे या फर्श पे, मतलब या तो बर्बाद कर देगा। वो कहानी होती थी ना पुराने वाले जमाने की, यार अपना सब कुछ बेच डाला पिक्चर बनाने के लिए, शिव बम्बई आए थे और सब कुछ लगा डाला। What makes people go crazy about cinema like this, the way it got you? I mean, it's magic. You know, isn't cinema magic? Yeah, you true. know, you can I can shoot you in a certain way and create put a certain music and create a completely different feeling for the audience. So for me, it's magic. And from the moment I saw it, it's been magical. And sorry, carry on. Yeah, no, I mean, it's such a crazy medium. It's dynamic, keeps changing every now and then. Like every now and then you have to adapt. It's very challenging. It's altogether, it's super adventurous. I completely agree. Yeah. No wonder लोग कहते हैं, लोग अब छोटे छोटे शहरों से, दूसरे शहरों से, भले ही छोटा शहर हो या ना हो, आप दिल्ली से आए हैं, बम्बई आते हैं एंड अपनी पूरी जिंदगियां लगा देते हैं, पर ये फिल्मों का जो नशा है वो एक बार जिसको हो गया, जिसको लग गया, उसको लग गया. It happened with you randomly. I heard that you've spoken about it during one of your backpacking tours. At the age of 19, something happened with you, and cinema randomly came into your life. Is that true? What happened? No, actually, I was impacted by cinema since I was growing up. You always wanted to be a filmmaker. No. Right? That wasn't never the case that I wanted to be. That was incidental. But you were obviously impacted by it as you grew up and you saw new and newer things. You were introduced to new things, new films, new kind of spaces, new cultures. That was very fascinating. And today, I think people don't realize it because there is just so much of material to see. They have like so many options.
दुनिया ऐसी संकरी हो गई है. हम जिस किस्म की फिल्मों को देखते देखते बड़े हुए गौरव, आई एम श्योर वी बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम जनरेशन. हमें एक लिमिटेड स्कोप मिला था, लेकिन लिमिटेड नहीं, आई तो सॉरी आई इंटरप्टेड यू नो, बट लिमिटेड नहीं, हमें जीरो मिला था. हाँ बिल्कुल To सही. what it is now. I was telling some folks in the office last night. We were talking about it, and they were just asking me about, and I remembered something. There was Roja. Do you remember Of course, Roja? of course. Roja came out in 1992. 92, हाँ. 92, and I was 6 in 6th grade. I was 12, and there was a cinema near to my Yeah, place. same vibes. Yeah, I think I must have seen that film 50 times of course, man. in the cinema. Of course. Okay, what was my options? There was Doordarshan. We used to start at 7:30. Yes. It has Krishi Darshan. It has blah, 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 whatever. This generation, do you guys even know this thing? Gaurav and me belong to the same generation. That's all that we had. One channel. That starts at 7:30, ends at 10:30. Or one of the most interesting programs on Doordarshan in those days used to be Gumshuda Ki Talash. Yeah. रोज शाम को Yes. लोग जो खो जाते थे यार, मालूम है ना, गुमशुदा की तलाश, जो लोग खो जाते थे, मतलब जो सर वो होता है ना कि मतलब आज इन्हें पहचानिए, नाम गौरव ढींगरा, उम्र 42, रंग गेहुआ. पहली बार तो मेरे को गेहुआ वर्ड वहीं से समझ आया मुझे भी. तो मैं तो कितने इंटरेस्टिंग लोग हैं ऐसे देखा करता था. बट यार दिस इज द लिमिटेशन. कुछ था ही नहीं. तो जब आप जाके 6 रुपए की टिकट लेके फ्रंट सीट पे बैठते थे, टोटली, and in the front seat that screen looks like a giant and you're 12. So when you see Hasi Wadia and you're looking at these, you're mesmerized, you're gone. You've transported yourself into that zone. Amazing film. It had a huge impact on me. And it did. I mean, I've never made a love story, but I would like to make a love story like that. You know? Yeah. It has so much gravitas, just unbelievable. Yeah. Unbelievable. I think that was a great time. Bombay also was. His 3 films, Mani Ratnam, absolutely. you know, Roja, Bombay, and then Dil Se. Absolutely. And I know these films can't be made today. They just cannot be made because this kind of conversation is off, you know. That's true. Otherwise, there will be problems for you. Were there problems for you during Stolen? In any way? You never mentioned where this film is based, by the way. I know that it is. It's based in India. It's based in India. Yeah. So I'm just imagining it's in Rajasthan, but you have never said it's in We've Rajasthan. not said it particularly because this is everywhere in India. And are we allowed to speak about the subject? I don't want to give spoilers for sure. Yeah. But do tell me, when they call it a dark and a gritty film, I mean, how do I even describe Stolen? 2 city boys stuck in a place, in a wrong place at a wrong time in a way. But the real core of that film, the problem that happened, am I even allowed to discuss this? How do you describe Stolen for people who have not seen it till now? There are many ways to describe it, but the core essence of that is that there are 2 boys who are in unfamiliar territory and they get embroiled in somebody else's search for their child. For their child. चलो यहाँ तक के बता सकते हैं. एक बच्चा खो गया है. The first frame is that, so they will know. बच्चा खो गया है. हाँ. और हिंदुस्तान के किसी एक देहाती स्टेशन पर, हाँ, उस बच्चे को, देहाती नहीं कहूंगा, स्मॉल टाउन स्टेशन, स्मॉल टाउन, चलिए ठीक है, वहां से उस बच्चे को खो गया और ये 2 शहरी लड़के बाय चांस वहां पे हैं क्योंकि वो कहीं जा रहे हैं. जी, और जी. वो पिकअप करने आया एक भाई दूसरे को, और फिर वो कैसे बिल्कुल वो कैसे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. इन अ वे, अ लॉट ऑफ एंड लाइक सिटी बॉयज, आई वुडंट कॉल माई सेल्फ अ सिटी बॉय, लेकिन शहर के लड़कों ने जब ये फिल्म देखी होगी तो उनकी कुर्सी के नीचे से आवाजें आने लगी होंगी. वेरी रियल. ये हमारी जो हम कर रहे हैं, हमारी कंपनी की फिलोसफी भी है सारी फिल्मों की, कि ऑडियंस को लगे दिस कुड हैपन टू मी. And you've succeeded there, Gaurav. You completely succeeded. I mean, even in Angry Indian Goddesses, if you see that film, you know, you could say that this could happen to me. And all the films. Yes. I mean, everything that we're doing, a series, film, music video, whatever, you are transported because we are not actually making films. We're selling an experience.
you know. That's it, We are selling you an experience for you to get immersed in, and then forget. Like I forgot when I saw Roja or any of these films. I was completely mesmerized, and I didn't realize that it was affecting me so much until I actually came and started working in the film industry when I was in the 20s. तब तक मुझे समझ नहीं आया था कि कितना इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ चुका है मेरे अंदर. So I think that's the magic, no, Gaurav, कि सिनेमा आपको उस समय 3 घंटे के लिए जो आपको महसूस करवा रहा है, वो एक तरफ, वो जो इंसेप्ट हो गया है आपके अंदर और कहीं अंदर जाके बीज बन गया है और वो समय समय पर कौंधता है आपके ऊपर, वो इम्पैक्ट फिल्म मेकर का नहीं होता. वो पता नहीं what is that magic that you say? Well, like for example, you mentioned all the Mani Ratnam films. Yeah. I have a film which you have been a part of. It was one of your earliest films that has done the same effect on me. Yeah, same. That film has. I'm talking about Maqbool. Wow. आप मकबूल का किस किस्म से हिस्सा थे गौरव? आप मैं बॉबी बेदी के यहाँ उनका असिस्टेंट था. जी. तो ये फिल्म चालू हुई तो उन्होंने अशर कर दिया मुझे कि जाओ वहां पे काम करो. जी. तो मैं चालू हुआ प्रोडक्शन असिस्टेंट की तरह. जी. और एक शेड्यूल में भोपाल में जो मेन शेड्यूल था वहां पे मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था. अब्बा जी का घर भोपाल का दिखाया? अब्बा जी का घर भोपाल का है. अब्बा जी का घर भी भोपाल का है. शिफा मंजिल अगर आपको पता होगा, पटौदीस का जो महल है. हाँ. और काफी सारी लोकेशंस थी जहाँ पे हमने भोपाल में शूट किया, पोर्ट्रेइंग इट टू बी बॉम्बे. Of course, yes, of course, yes. And then वो दिखता है उनकी वो दीवारों से. हाँ. वो केवल भोपाल के जो कोठियां होती हैं आपको वो वाइब दे सकती हैं वहां पे. हाँ. और अब्बा जी की जो काफी जो हवेली थी और जहाँ पे जो पूरा सेट हुआ था वो सारा भोपाल में था. एंड देन द बीच वाज वर्सोवा बीच, व्हेन वो क्या दरिया आया है मेरे घर, दरिया घुस आया है मेरे घुसा है. हाँ. या तो मैं बचूंगा या मरूंगा. दरिया घुसाया है मेरे घर में. दरिया घुसाया है मेरे घर. It was an incredible film, life-changing film to work on, and I mean that had a different. Now this time, Vishal bhai, as a filmmaker for you, what kind of impact did you hang a lot with him? Did you get a chance actually मेरे को ना पहली बार समझ आया कि डायरेक्टर करता क्या है. और विशाल जी जैसे डायरेक्टर है वो ही इज वेरी फोकस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस. वो हिज एंटायर ही वाज इन इट, सो मच सो दैट ही वुड फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो सिनेमाटोग्राफर लाइट जा रही है तो वो रीटेक पे रीटेक चल रहा है. एक बार लड़ाई भी होगी सेट पे, तो पहली बार मैंने देखा ऐसे वो लड़ाई हो जाती है डायरेक्टर प्रोड्यूसर की. अच्छा, क्योंकि प्रोड्यूसर बोल रहा है खत्म ना कर रहे हो. नहीं, प्रोड्यूसर की नहीं, डीपी और डायरेक्टर की. अरे उन दोनों का तो मियां बीवी वाला रिश्ता रहता है सर. हाँ, लेकिन वो कभी रहा होगा अपने. मैं आऊंगा उस पे भी आऊंगा. जरूर. तो वो इतने फोकस थे परफॉर्मेंसेस पे, और क्या एक्टर्स थे यार, मतलब ललचाया जाए. डायरेक्टर भी कहे कि यार छोड़ने नहीं वाला मैं. तो ही वाज सो इनटू इट दैट वन डे इट वाज क्लाउडी एंड ही वुड गेट द परफॉर्मेंस, बट द डीपी वुड से एंड ब्रिलियंट. Oh, what a DP. Like Hemant Chaturvedi. He quit cinematography, by the way. Wow. Yeah, he got tired of Bombay and he quit. Hey, but a man who's shot a film like Maqbool. Company, he shot. Oh my God. My ideal cinematographer. So precise, so meticulous, so intelligent. Amazing. So that is your first exposure. अब क्या करोगे यार तुम? तुम्हारी So you have to do something now. And you spoke of cinematography. मेरा बार-बार मन करेगा वापस मकबूल पे जाने का, लेकिन मैं आऊंगा वहां पे वापस. Cinematography, because you spoke of. Yeah. And you spoke of these legends who've been working towards it. Your film Stolen की cinematography is kind of your hero in a way also. Yeah. आपकी फिल्म में बहुत सारे, of course, your story is absolutely brilliant. Your actors have done well, but your cinematography, direction of photography has stolen the cake in a way. Yeah. Because वो जो single shots आपने अपनी पूरी फिल्म में इस्तेमाल किए कई जगहों पे, कई बड़े-बड़े sequences. First of all, did you ever intend to actually have this entire film, like majority of its portion being single shots? The whole film was supposed to be a single shot. कैसे गौरव भाई? Yeah. That was the in. When Karan showed me, Karan Tejpal, your co-writer and your director. Yeah, phenomenal guy. Yeah. Really nice guy.
And he told me, we were working on something else where I got him to produce something. जी. You know, I do a lot of international productions in India. And one of these projects were going on and I had some other stuff to do. So I called him to produce and I realized he's very intelligent. मैं waste कर रहा हूँ इसको. तो I offered him those ads that I was doing and I said, यार तू ही कर ले direct. और अच्छा था वो. Ultimately he did 6 ads out of the 10 or 9 or something. During that, he showed me a video on the set, you know, break, sutta break. He showed me this video of Kani Onglong and these boys getting lynched. And that had happened in 2018, somewhere in the 18. And he said that, yaar, imagine this whole thing that you just saw in a single take. And I was like, okay, wow, this is gonna blow the mind, blow everybody's mind, because किसी ने uncut वो देखा ही नहीं है. Because every time you cut, you throw, Of course. so this was very immersive, very. So he was talking immersive conversation, which was like completely drew me in. And then when we started developing it, I realized that we were lacking some sort of a compelling emotion. That this is an incident, but there you need a compelling emotion. True. Which is where this mother's and the child story, the mother being picked up. I actually saw this video on Brute, you know, about, we were doing, actually, me and Swapnil, the other writer, were doing a series on missing children. As a part of that research, I stumbled upon this Brute video. In the night, I'll show it to you also. In one night at a bus station, everybody's sleeping. Suddenly a woman gets up, you know, fixes her hair, and she wakes up the man sleeping next to him. He also wakes up, and then he hits her. See, chappal de meri. So he gives her a chappal. वो अपना घूंघट set कर रही होती है. Suddenly she picks up a child, and then all three of them walk away. So it seemed like it's her child. It's this couple. And then you get to know, no, it's actually not her child. She just picked up somebody's child and walked off. So that triggered this idea that, okay, this inciting incident needs to happen to somebody else. And then one of them become witness to this. And then they get into it. And also the other thing which was happening is another collaborator, Pan Nalin, who's directed Angry Indian Goddesses, Faith Connection Beyond. Of course. He wanted to make a film on Buddha for the longest time. He's been trying to make it. Yes, he did. I remember this. Yeah. Yes. He's been trying to make it for forever. Yes, you're right. And that's an expensive film. It's a period film about the real Siddhartha. Absolutely. You know, and how. Yes, I definitely. So I worked on it with him when we were working together on all these films. I was also working on it, and that inspired me. I thought that story was phenomenal. It was a story of a prince who, when comes face to face with reality, is a protected boy. Of course. His father brought him up in a very protected, because his mom died at birth, and his mausi brought him up, and he was very protected. But जब उसको पहली बार कुछ ऐसा चीज हुआ जिससे वो हिल गया, it just changed him. Yes. And that triggered him to do something else, you know. And that is the story of Gautam, who's also called Gautam. Yes, of course. Gautam Bansal, Gautam Buddha. So it's kind of that story, you know, in many ways. And how do that prince, in the matter of 2 to 3 hours, starts looking at life differently. That is the film, you know. And but if you have to change somebody, imagine you're in Gaza, you are that person whose house is being bombed. It'll change you, right? Yes, true. Right? True. Or something has happened, a drastic event has happened. Yeah. And that will trigger a change, you know. And then something happens, some close one is hurt or is dead. That will change you. It will change you. So that's where we created, like, okay, we need this. This is our protagonist. It is something that we can write because it is us, all of us. That's why, as a philosophy, what Gautam Siddhartha said is vibes with so many people, because
it is everybody's story. True, It's true, not true. a unique story that happened at that time. Yeah. So that was kind of the triggers of his Katie's, Karan is called Katie. This initiation, this TV series, this idea. And Karan is a very, very, very smart guy. Yeah. Really intelligent, Yeah. super And guy, in fact- moves fast. Gaurav, do we categorize this film as an indie film? What is an indie film? Thank you. Go ahead, sir. Tell me what, because I Indie- really want to know. The indie film, I think, in my opinion, I don't know whatever everybody else would have, but I know some of the versions of what is indie. Indie, for me, is independent. Independent means not dependent. So anybody who's not dependent on, let's say, a certain formula or a certain financing structure, Yeah, a certain casting structure, a certain way of operations, a certain luxuries that could be questionable in a size of a film like this should be provided or not. The whole way you have your approach to making a film I love that. is independent of dependencies. And I love it how even before the podcast you mentioned at sometimes कि कई सारी ये बड़ी फिल्मों के अंदर ये है कि खर्चा जबरदस्ती का रहता है कि जबरदस्ती का मतलब है नहीं इस चीज का? एक्चुअली अगर उसमें 300 लोग आप कहीं पे भी भर दोगे ना हाँ तो उनको कौन चलाएगा भाई? हम्म उनको चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए. yeah, तो 300 लोग वाली फिल्म बनाना मेरे लिए टफ लगता है मुझे, क्योंकि वो बहुत it's hard to get people focused on this one vision, that the storyteller is now telling this vision. Now you all aligned to this. It's hard. And when you do it, you can make a film like Maqbool. Yeah, true. You can make a film like Stolen. If You everybody's can, aligned together with the vision you of can that. make a film like Satya. Yeah. कि भले ही उनकी वाइब इंडी फिल्म की है लेकिन इंडी का क्या मतलब है? Exactly. इंडिपेंडेंट ना. Yeah. अभी इंडी को कैसे कैटेगराइज करते हैं? माफी चाहूंगा सर, इंडी फिल्म को जनरली लोग जैसे बोलते हैं अच्छा गरीब सस्ती पिक्चर गरीब गरीब. हाँ. अब देखो, अगर आप अग्निपथ देखोगे, देखिए आपने अग्निपथ. हाँ, The original? the original Yeah, of अग्निपथ. course. That's an indie film. Yeah. Why is it indie film? Ooh. Because it wasn't backed by any studio. It was a producer who was like Tinu Saab, no? no, it was Karan's dad, Karan Johar's dad. Ah, yes, Saab. Yeah, it was his film. I think it was his last or something. I don't know. But Tinu Saab directed it. Sorry, yes. yeah, he directed it. So it is independently made. It was against the grain. It was so against the grain of this guy who will die. The hero will die in the end. और उन दिनों में ये बिल्कुल अलाउड नहीं था सर. हीरो नहीं मर सकता. कितनी पिक्चरों की तो एंडिंग चेंज हो गई इस चक्कर में. बताओ. तो उस बंदे ने जिगरा उठाया और उससे लगा, कुछ तो उसे समझ आ रहा था दुनिया के बारे में, जैसे दुनिया चल रही है, कि उसने वो किया. तो मेरे लिए वो इंडिपेंडेंट फिल्म है. मेरे लिए वो स्टूडियो बैक्ड फिल्म नहीं है. स्टूडियो बैक्ड एंड इंडिपेंडेंट ये है. स्टूडियो बैक्ड क्या है कि वहां बाप कोई नहीं है. माँ तो डायरेक्टर हो गई ना. बाप कोई नहीं है. बाप एक बंदा है जो काम कर रहा है. उसको एक सर्टेन एजेंडा दिया गया है कि सर आपका ये काम है. फिर दूसरे बंदे का आपका ये काम है. फिर तीसरे बंदे का आपका ये काम है. तो जब आपको कुछ कहना है तो आप किसको कहोगे? उसको इतनी बात कहनी है, उसको इतनी बात कहनी है, उसको इतनी बात कहनी है. तो वो एक स्ट्रक्चर है. आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप चलाओगे तो उसके अंदर एक बिना स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन जो चलती है वो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है. सही बात. मॉम पॉप शॉप है ना, जैसे हम चलाते हैं. मतलब सारे जो हम लोग हैं, इट्स अनस्केल्ड बिजनेस. इट्स अनस्केलेबल in many ways. But गौरव भाई, ये जो इंडी फिल्म का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि यार फिल्म मेकर्स अपनी कहानी अपने तरीके से कहना चाहते हैं, क्योंकि the moment they go to a studio or to a big production house to back them, then they have to make the film according to them. और फिल्म के स्टार्स वो डिसाइड करेंगे. फिल्म के अंदर चेंजेस भी आपको बता सकते हैं, म्यूजिक कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब पैसा उनका लगा है. इंडी फिल्म मेकर वो जो अपने खर्चे पे अपना सब कुछ लगा के वो पिक्चर बना डाले, और उसके बाद अगर उसका काम अच्छा लगा हो लोगों को, तब स्टूडियो उसके पास आए और उनसे पैसा. मैं ये कहूंगा यार कि हाँ, एक तो इंस्टीट्यूशनल पार्ट है जो आपने बोला, which is correct. When you scale up a company, obviously you can't do everything yourself. When you have a small company, you can do everything yourself. So producers are small companies. Studios are big companies, and they have access and money and data. True.
and wherewithal to do a film and market it in a certain way. अब मेरी छोटी कंपनी है, 15-17 लोग हैं, ठीक है, अब उतनी सैलरी निकालनी है मुझे, है ना. वहां पे है 400 लोग या 1000 लोग. अब 1000 लोग का सैलरी निकालना होगा आपको, तो आप क्या बनाओगे? देखो, क्योंकि फिल्म बनाने में उतना ही मेहनत लगेगा. बिल्कुल सही. चाहे आप हाउसफुल 5 बनाओ या ऑल दैट वी इमेजिन इज लाइट बनाओ, यू नो, मेहनत उतनी है. सब लोग कोई ऐसा नहीं निकलता जो कहता है मैं बकवास फिल्म बनाऊंगा. सब लोग कहते हैं मैं अच्छी फिल्म बनाऊंगा. तो मेहनत लगती है. और फिर जो स्टूडियो जिसको 500,000 सैलरी देनी है और उसके शेयर होल्डर हैं, उसको शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिखाना है, तो वो ऑब्वियसली ऐसे बेट्स लेगा जो उसके लिए काम करेगा. अब इसमें गलत सही की बात नहीं है. सही तो है नहीं, गलत क्या है इसमें? अब यार उनका मैंडेट है ये. बिल्कुल सही. तो मैं उनको ऐसे नहीं देखता कि यार ये लोग हमें विलेनाइज नहीं करना, खराब हैं या ऐसा नहीं है. कतई नहीं करना कि अरे यार इंडी फिल्म्स वर्सेस कमर्शियल फिल्म. जनता है साहब, जनता जनार्दन सबकी बाप है यहाँ पर बैठी पड़ी हुई है. अब जैसे जनता ने नहीं दे रही इंडी फिल्म को. अगर कभी नहीं पे मालेगांव सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव आके निकल गई, नहीं गए देखने के लिए वो लोग वहां पे. वॉर 2 को 4 दिन देख लिए, उसमें इतना कमा लिया वॉर 2 ने जितना सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव को अगर देख लेते तो उतना हो जाता. Exactly. That is जनता, sir. I mean, Stolen is doing well. Touchwood, it's wonderful. It's gone on Amazon Prime. But so many of your own friends and आप जानते होंगे कितनी सारी इंडी फिल्म्स जो आई गई क्योंकि जनता ने नहीं दे रही प्यार, सर. नहीं, आई थिंक इसमें हम लोग एज फिल्म मेकर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. क्योंकि हम लोग जो फिल्म मेकर कम्युनिटी है वो बहुत अत्यंत पैशनेट लोग हैं. पागलों वाले पैशनेट है, यू नो, कोई लॉजिक नहीं है उनके पैशन का. तो क्या होता है कि हम जब फिल्म को देखते हैं, जो हम पहले जैसे रोजा इज कंपीटिंग विथ खुदा गवाह और व्हाटएवर एल्स इज रिलीज्ड एट दैट टाइम, राइट, है ना, जो उस समय रिलीज हुआ है. जी. ऐसे चलता रहा फिल्म कि यार 2-3 फिल्में आ रही हैं एक टाइम पे, तो अब आदमी एक ही चीज देख सकता है जाके, राइट, एक ही चीज देख सकता है उस, या 2 चीजें देख सकता है. सिनेमा पे लगी रहेगी फिल्म काफी टाइम तक. अब क्या हो गया है कि कंपटीशन हो गया चेंज. फिल्म नहीं है कंपटीशन. फिल्म इज नॉट योर कंपटीशन एंड वी एज फिल्म मेकर्स आर नॉट रियलाइजिंग. आई थिंक फॉर मी, आई वुड से आई स्टॉप लुकिंग एट फिल्म एज कंपटीशन many years ago. फिर कौन है कंपटीशन? मेरा कंपटीशन है इंस्टाग्राम. मेरा कंपटीशन है यूट्यूब, क्योंकि उसका एंगेजमेंट लेवल इज वे हायर एंड इट्स फॉर फ्री, राइट. सो आई नीड टू गिव यू एन एक्सपीरियंस. इन ऑर्डर फॉर यू टू लीव इंस्टाग्राम एंड कम टू सी माई फिल्म, आई हैव टू गिव यू दैट engagement higher than what Instagram is giving you or any other free medium is giving you, right? And I have to make you pay for it. ओ भाई, मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी मुझे. तो गेम इज विद द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड. सो यू आर competing with Google, which is YouTube, Facebook, which is Instagram. You're competing with Spotify, you know, you're competing with Apple, you're competing with Amazon, not Amazon Prime, but Amazon as a or Blinkit, or you know, or Zomato, or देखो भाई, 6 से 8 घंटा आदमी सोता है. बिल्कुल. 24 में से जितना समय बचा है जिंदगी जीनी है तो 8 से 10 घंटा कमाना पड़ेगा. बिल्कुल सही. ठीक है. अब कमाने जाओगे, उसके लिए टॉयलेट भी जाना पड़ेगा, नहाना भी पड़ेगा, कपड़ा भी पहनना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, ये भी जो भी. तो ये सब मिला के आपके खत्म हो जाते हैं 20 से 22 घंटे. सही बात. अब रह गए 2 घंटे. 2 घंटे आपकी जो अटेंशन है उसमें आप भी लगे हुए हो, पॉडकास्ट भी लगा हुआ है, अब उसमें यूट्यूब भी लगा हुआ है, इंस्टाग्राम भी लगा हुआ है, ब्लिंकिट कह रहा है मैं भी भेज दूं कुछ चीज, जोमेटो कह रहा है मेरा भी खाना खा लो. यू आर bombarded with shit now. अरे भाई, everybody wants the same shit. So true. So now you're competing with these guys who are superly funded. यार, पहले गेम आसान था इनफैक्ट इन दैट सेंस. आज क्योंकि तुम फिल्म एप्पल्स टू एप्पल्स, यू नो, आज क्या हो रहा है कि तुम्हें भैया उनसे कम्पीट करना है, अब तो कुछ गदर करना पड़ेगा तुम्हें. So true. अब ये बात
अपनी इंडस्ट्री को समझ, फिल्म इंडस्ट्री को समझ में आ गया है ना. यू कैन क्लियरली सी दैट द स्टार्स, जो सितारे जो हमेशा आसमानों पे रहा करते थे, दे आल्सो डिसाइडेड, दे फिगर्ड आउट दैट दे आर कंपीटिंग विद कंटेंट क्रिएटर्स. दे नो लॉन्गर कंपीटिंग अमंग्स देमसेल्व्स. अब नेपोटिज्म भूल जाओ. Some guy from Indore who has a following of more than 10 millions on his Instagram is way more popular than maybe a lot of other big superstars or kids of big superstars. I won't say that, you know. I won't say that. Shah Rukh Khan, for example. I mean, मतलब star ही है वो, you know. Kamal Hassan, for example. Yeah. These people can. I mean, Amitabh Bachchan. So अभी भी बूढ़े हो गए वो, क्या उम्र है उनकी. Yeah. दुनिया देखती है उन आदमी को और सुनना चाहती है, उनकी आवाज सुनना चाहती है. T5059 आता उनका भी है सर. तो जो जैसे AI, आप कह रहे थे, आप AI के बारे में बात करोगे. AI क्या है? मतलब आप रिपीटेडली चीज दिखाए गए हो ना, इतने बार आपको अपने उसका विजुअल देखा है, तो अब आपके माइंड में वो उतर गया है. अब शाहरुख खान पूरी दुनिया में जाना जाता है यार. इंडिया को जाना जाता है, मतलब आज सिनोनिमस. लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स सर. लास्ट ऑफ द सुपरस्टार शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान. आई मीन, I don't think you would call somebody a superstar anymore in the current generation. Do you think there are any superstars? It's nothing to do with the people. It's to do with what is available. You know, earlier there was only film, and there was film. Then TV came. Then remember the time in 1991, Star Plus, yes, and there was Z. और कुछ नहीं था, दूरदर्शन, right? तो आपका exposure is that, right? Then वो बड़ा Z सिनेमा आ गया, बिल्कुल. स्टार न्यूज आ गया, बिल्कुल. तो बड़ा, तो आपका अटेंशन स्प्रेड हो गया. कुछ लोग न्यूज देखने उधर चले गए, इधर देखने इधर आ गए. फिर ये चलता रहा बहुत सालों. फिर क्या हुआ? स्टूडियो आ गए. उन्हें लगा कि भाई ये स्केल अप हो सकता है. क्यों आएगा स्टूडियो पैसा लेके? तो उसको लगता है कि यहाँ कुछ स्केल किया जा सकता है, एक इंस्टीट्यूशन बनाई जा सकती है. वो आए, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाई, फंडिंग चेंज हुई, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी चेंज हुई. But come on, Gaurav, I mean, wouldn't you cast a content creator ever just because उसकी following है? कंटेंट क्रिएटर मतलब somebody who has become famous by being on social media, Instagram. Most of the casting directors, you know it, are asking for the same things today. You're a producer, I'm a producer. A lot of people call me up and say कि यार ये project बनाना, ये बनाना. Influencer ला कर दे यार कोई. I mean, I'm not taking away anything. My best of my friends, content creators, are great actors. Prajakta Kohli is a fabulous actor. I worked with her and I realized ये लड़की कहाँ छुपी हुई थी. कम से कम शुक्र है YouTube के चक्कर में मुझे मालूम तो है कि आज वो यहाँ पर है. But if she wouldn't have been a content creator, would she have been able to compete with the Alia Bhatts or the Tadadas and all the other people? Wouldn't you want a content creator on your film? I don't. I'm very open to content creators. But the point is that ultimately I'm trying to do something which is about emotions, right? So one thing is the distribution. True. Content creator brings a certain kind of following, True. which is a function, which is why you get a star, right? Of course. Star का cost actually, अगर देखो reality में, actor है, बिल्कुल, है ना? उसका primary job है actor. बिल्कुल. तो actor fees. बिल्कुल. But वो जो star fees है, वो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का पार्ट है. समझ रहे हो ना कि वो एक सर्टेन ऑडियंस लाती है आपके लिए, क्योंकि उनकी इतनी लाइकिंग, फॉलोइंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ है. तो एक प्राइमरी जॉब है एक्टिंग, सेकेंडरी जॉब है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. बिल्कुल, राइट. सो नाउ इन्फ्लुएंसर पे आ जाते हैं या कंटेंट क्रिएटर्स पे आ जाते हैं. जी बिल्कुल. प्राइमरी जॉब तो एक्टिंग ही रहेगी. बिल्कुल. तो अगर वो अच्छा एक्टर है तो भाई वो क्यों नहीं आएगा. और अगर दूसरा सेकेंडरी जॉब है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि तो पहले ऐसे लिफाफा पहले नहीं बनाते, लिफाफे के अंदर जो है पहले वो बनता है ना, लिफाफा उसके बाद बनता है. तो लिफाफा मीनिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. किसी तरह ये किसी आदमी तक पहुंचेगा, औरत तक पहुंचेगा, तब वो दिखेगा. और तो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, रैपर अच्छा होना चाहिए. सो आई एम वेरी ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल if they are fulfilling the need that I have to create emotions. Now look at television. I see as content creators or influencers, I quite actually question this word influencer, but I'll complete my point and then come there. They would be great for television. You know,
I produce a lot of these shows, Amazing Race, yeah, Ice Road Truckers. Of course, yes. That's a lot of the business that comes to Southeast Asia that we produce as a gun for hire producer. You know, we produce for them. So I work with a lot of studios, CBS, Netflix, Amazon in the US, let's say, or in UK, or so I know how the studio system works. True. Now, if you talk about their ability to create emotion, I think their ability to create emotion can be widely enhanced in television, which is a medium of a mid shot, you know, which is like primarily इसके ऊपर तभी टेलीविजन इतना वर्बोस है, डायलॉग ड्रिवन है, क्योंकि आप उसको क्योंकि अगर आप उसमें वाइड करोगे आपको बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा. बिल्कुल सही, बहुत कुछ छुपाना पड़ेगा. तो वो मीडियम ही ऐसा है, तो उसके लिए आई थिंक वो मीडियम में ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे देन द फिल्म मीडियम. दो बट कहाँ बचा सर अब? हाँ, टीवी कहाँ ही बचा उसका देखो, मतलब सिनेमा तो कम्पीट कर रहा है इंस्टाग्राम के साथ, टीवी तो वो कंपटीशन झेल भी नहीं पा रहा. सिनेमा नहीं कर पा रहा है कम्पीट इंस्टाग्राम से. टीवी भी ना झेल पा रहा सर उसको. टीवी तो बिल्कुल बहुत टाइम पहले कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं. मेरी मम्मी ने बचा रखा है टीवी इंडस्ट्री को, और सारी मम्मियों ने, मम्मी पापा काफी लोगों ने फिर भी बचा रखा है. मेरी मम्मी को नहीं पता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में. अभी भी हम लोग इस मुकाम पर, उनको पता होगा. ये वाले आपके वाले नहीं पता होंगे, उनको दूसरे वाले पता होंगे. अब ये इन्फ्लुएंसर वर्ड क्या है? व्हाट इज बाय डेफिनेशन एन इन्फ्लुएंसर? Somebody who influences. Yeah, true. This is a word created by, let's say, Instagram. Okay? Because they couldn't call them marketeers. अच्छा मार्केटिंग टर्म दिया. अगर आप उनको कहो मार्केटियर्स से बात कर लो, तो या मार्केटियर्स हायर कर लो, और मार्केटियर्स आपको बताएंगे, तो उन्होंने उसको एक अच्छा सा नाम दिया, वर्ड दे दिया बस, कि ये है इन्फ्लुएंसर्स. कि भाई क्या खाएं, क्या पहने, कहां पर जाएं, कौन सा मेकअप लगाएं. So they are marketers, distributors, primarily influencers. Their word is given as influencer because it's a respectable thing. You know, there is no harm in it. Yeah, but I want to know, and I don't buy many things. So I don't know how much do they actually influence. Is that driving a sale for a product? I am not so sure that influencers, I'm not sure actually. I mean, recent dip देखा गया गौरव भाई. We've actually gone through a marketing space and researches पढ़ने के बाद मालूम पड़ा कि in recent times there has been a dip in the क्या बोलते हैं return of investments on influencers. But it is still one of the most sought after. और भाई आपने खुद ही अभी बताया, you worked with all these big studios, international studios. ये पलट के अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको भी बड़े नामों की, और बड़े नामों से मेरे कहने का मतलब केवल बड़े सेलिब्रिटी नाम या एक्टर्स नहीं, उनको एक कंटेंट क्रिएटर, चलो इन्फ्लुएंसर नहीं बोलते, वो चाहिए ही चाहिए. यू वर्कड विद अनुराग भाई? Anurag Kashyap, of course, and granddaddy. Yeah, and Anurag Kashyap, how bluntly he said that the people sitting on the top branches of these studios know shit because they are going ahead and asking for things which are not cinematically important but important for the business. Now you can't take it away from that studio head who's sitting over there, whose primary job is to run a business. Yeah, but where does the marriage happen, Gaurav bhai? Where does an Anurag Kashyap also be happy, a Gaurav Dhingra also be happy, and these studio heads are also happy? वो बीच में कहाँ से आएगा? नहीं आएगा, मुश्किल है, क्योंकि यार आपका जो गोल है ना दोनों का, वो अलग है. शाम, ये हुई बात सर, क्योंकि गोल ही अलग है. क्योंकि अरे भाई, जब स्टूडियो वाले को कहा गया है कि यार तेरा काम ये है मेरे भाई, ये करना है तेरे को, और अपनी मेहनताना कि उसको एक पैसा मिलता है वो काम करने का, तो और एक स्टेबिलिटी आती है उसकी लाइफ में, और टू से कि यार तू वॉक आउट ऑफ दिस इज आल्सो इम्प्रैक्टिकल. बट द स्ट्रक्चर, इट्स द स्ट्रक्चर दैट डिमांड्स a certain kind of filmmaking. What's wrong with it? Yeah, right? Yeah. Of yeah. course. So I mean, I feel that Anurag is many ways ideal that I look at, and I'm so inspired by him, and I've worked with him, and he's helped me in many ways also. But I think हर किसी की जगह है. True that. जंगल में हर जानवर की जगह होनी चाहिए. आपको शक्ति का संतुलन बना रहना चाहिए. आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए. चलता रहेगा. मकबूल भरा हुआ है यार, भरा हुआ भाई, छूटता नहीं है उसे.
So I think it's tough, of course, to create that parallel structure of how films can be made beyond the studio structure. Why do we need to always look at the studio? Because the content that I'm doing certain content which I can only do with the studio structure. Yeah. It's true that, sir. I cannot do it without them, because it's Yeah, let's not villainize them. Thanks for giving They are great not- content, all the wonderful studios out there. Thank you Yeah. for letting me watch international projects, Indian projects. No, everything. I'm not saying they are completely correct. I mean, see, fundamental bottom line, it's about people. It's about people. It's the people. End of story. Film लोग बनाते हैं, एक बंदा नहीं बनाता, सही कह रहे हो। लोग बनाते हैं। सही कह रहे हो। तो लोगों के ऊपर है। तो अगर सही चॉइसेस हैं लोगों की तो हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं। तो और तरीके भी हैं फिल्म बनाने के। अब प्रॉब्लम क्या है? फिल्म बनाना प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में। फिल्म बनाना इज नॉट द इशू। फिल्म को पहुंचाना, सही बात, उसके ऑडियंस तक, सही बात है, उसको मार्केट करना। जब आप compete कर रहे हो किससे? इंस्टाग्राम से, शाबाश। जो और फेसबुक से और गूगल से। द लार्जेस्ट स्पेंड्स, एड स्पेंड्स इन द वर्ल्ड are 70 to 80% is cornered by these two companies. Now आप चले उनसे लड़ने, जीत चुके आप, नहीं जीत सकते। तो I think the route is alternative, which is finding new ways to distribute it. Now distribution का मतलब ये नहीं है कि अब बताओ यार, ये कप है, ये कप किसी ने तो बनाया होगा, कुछ तो इसका प्राइस होगा। अब जब आप इस कप को खरीदते हो, कुछ तो फीडबैक आता है। ये टूट गया सपोज, आपने कहा ये कप खरीदूं या नया कप खरीदूं। अगर आपको ये इतना अच्छा लगता था, जैसे मेरे को स्कॉर्पियो अच्छी लगती है, मैंने दूसरी भी स्कॉर्पियो खरीदी, लेकिन अगर आपको बेटर उस प्राइस में मिल जाता कुछ, शायद आप कुछ और खरीद लेते। तो अब ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम? बॉटम लाइन इज वेरी सिंपल। इट्स एक्चुअली सो सिंपल दैट वी डोंट गेट इट। आई बिलीव दिस इज माई थिंग। देखो, ऑडियंस कहाँ जाता है फिल्म देखने? थिएटर जाता है, गॉट इट। दूसरी जगह देखता है वो इंटरनेट, टेलीविजन पे भी देखता है, कम हो गया वो, लेकिन यही 3 जगह है फिल्में देखने की। सही बात। थिएटर आप जाओगे, अर्बन सिटी में जाओगे, महंगा है, तो अ सर्टेन ऑडियंस कैन अफोर्ड इट, राइट। रूरल में जाओगे, वो बंद हो गया है, सिंगल थिएटर्स आर गॉन, और उसका इकोनॉमिक्स नहीं काम कर रहा है, क्योंकि 600-800 वाले थिएटर का एसी का खर्चा, ये वो, तो उस पे फिर वो ब्लू फिल्म चलाता है। फिर जब वो ब्लू फिल्म चलाता है, एक सर्टेन ऑडियंस आती है, तो फिर वो जगह का कोई नहीं जाना जाता वहाँ, टॉयलेट साफ नहीं है वहाँ पे, तो औरतें नहीं जाती, सिक्योरिटी नहीं है तो औरतें नहीं जाती। अब आपको पता लगा विमेन फिल्म क्यों नहीं बनती इस कंट्री में? क्योंकि औरतें थिएटर नहीं जा पाती, टॉयलेट नहीं साफ, तो वो नहीं जा सकती, सिक्योरिटी नहीं है, कोई छेड़ देगा उनको, फिर कैसे जाएंगी वो? सही बात। तो वो जाएंगी नहीं, वो कल्चर ही नहीं बनेगा, कोई जाएगा नहीं, वो सीट नहीं बढ़ेगी, तो वो ब्लू फिल्म लगाएगी, तो उसके बाद कभी औरत नहीं जाएगी, खत्म हो गई कहानी, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो क्या रह गया? 400, 300, 500 वाला टिकट। अब इंदौर में 4 पीवीआर है, बिल्कुल, है ना, 2 तो मॉल में है, और 2 आमने सामने ही है ना, if I remember correctly. There are 4 to 5 from where you come from. There are 5 theaters there, and single screens are not working. Single screens are not working. So now, why is it not working? Okay, I'll tell you why it's not working. You say, I spend this much money, right, and come to this theater, get a bad experience in a single screen of not well kept theater, bad toilets, no security, no blah blah blah, overpriced food, that you, so अब तुम जा रहे हो, you feel cheated, no? Don't you feel cheated? यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पे 2000 रुपए क्यों खर्च रहा हूँ मैं, या 1000 रुपए क्यों खर्च रहा हूँ मैं ये फिल्म देखने के लिए, जो मेरे घर में फ्री में दिख रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे। तो आप क्या दे रहे हो उसको? आप कह रहे हो कि यार, at one place I have Instagram, YouTube for free, on the other side you spend 2000 rupees. Who's going to win? तो एक टाइम पे जो पायरेसी ने बॉलीवुड की या फिल्म इंडस्ट्री की हालत खराब कर रखी थी, एक टाइम का सबसे बड़ा फियर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का या फिल्म इंडस्ट्री का था, पायरेसी। आज वो फियर हट गया है, आज हटा नहीं है, हालांकि आज नहीं, वो फियर और है, और ज्यादा है कि कब आपकी पिक्चर इंटरनेट पे डल गई। Solan had close to 42 offers from different distributors across the world. Problem was, I take up like Angry Indian Goddesses, we released in 77 theaters or 77 countries.
across the world. So we Yes, went yes. to Germany, France, blah blah blah. So इसका similarly कम पैसे में लेकिन ऑफर्स थे हमारे पास. अब जैसे मैंने एक ऑफर ले लिया जर्मनी का, रिलीज कर दी फिल्म जर्मनी में, अगले दिन आ जाएगी टेलीग्राम पे, उसी रात को आ जाएगी शायद, या अगले दिन आ जाएगी टेलीग्राम पे, या यूट्यूब पे कोई पायरेटेड वर्जन लगा देगा. अब मैं बैठा रहूं एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, मीनिंग इंडिपेंडेंट मतलब मैं छोटा दुकान है ना यार, ऐसा कोई मतलब बड़ी बिल्डिंग नहीं है मेरे पास, तो छोटा सा एक ऑफिस है, उसके अंदर बड़ी मुश्किल से वो लोग काम करते हैं, तो मैं कहाँ फेंकता पड़ूंगा उसको बंद कराते हुए, तो वो पायरेट हो जाएगा. फिर मेरी प्राइमरी मार्केट इंडिया तो बिकी नहीं थी, क्योंकि ये टफ मार्केट है अमेरिका की तरह. तो मैंने ना 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 1.5 साल ना बहुत लटका के रखा लास्ट मोमेंट तक, लेकिन ना करता गया मैं उनको, क्योंकि बिगेस्ट फियर वाज दैट अगर ये आपने निकाली तो ये पायरेट हो जाएगा. फियर नहीं, मुझे पता था, क्योंकि पिछली फिल्म हो गई थी ना. अगले दिन नेक्स्ट डे इट वाज पायरेटेड. सो इट वाज रनिंग इन वाराणसी वेयर आई डिडंट इवन डिस्ट्रीब्यूट इट. पोस्टर भेज रहे थे मुझे मेरा क्रू वहां से. एनीवे, सो anyway, piracy is a big issue because it's just then why would people pay for it? Of course it's for free. Now on this one side is this piracy, YouTube, Instagram, blah 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 world. On the other side is this content not matching the audience, right? It's not at the right price point, and it is not giving you a promised experience. It is fighting for those 2-3 hours only that you have. That's true. So why will you go? बताओ ना क्यों जाओगे. अभी सैयारा के लिए क्यों गए लोग? Exactly, I was about to get to that कि कोई पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया जनता को. वैसे तो एक तरफ लोग बोल रहे हैं मैंने नहीं देखी फिल्म. हाँ, मेरे ऑफिस में कुछ यंग बच्चे, यंग लड़के गए, देख के आए. बड़ा डिवाइडेड था. 2 को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, 2 को बहुत अच्छी लगी. और फिर उन्होंने, हम बिजी थे स्टोलन की रिलीज में, जब उसका गाना आया था तो सुन रहा था मैं, लेकिन मुझे पता नहीं था वो फिनोमेना बन गया. सुना मैंने अभी कुछ दिन पहले. तो यार अब उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन उसी से मुझे कुछ एलिमेंट्स दिख रही हैं जो विल वर्क फॉर अ सर्टेन ऑडियंस. They are not getting it anywhere, so they are going and seeing it where it is. So there is a product differentiation, है ना. Product ही है ना, at the end of the day when it's commerce attached to it, it's like a product, right? So there is something unique about the product. Story same है, story में कुछ क्या है अलग, बताओ. लव स्टोरी है, यू नो, बट रोजा वाली लव स्टोरी अलग है ना. बिल्कुल सही बात. मकबूल वाली लव स्टोरी बिल्कुल अलग है. बिल्कुल. और ये हमारे पुराने इमरान हाशमी वाले फैंस जो हैं, उनके नए जनरेशन को ये मिल गया. क्योंकि आज कल्चर ही है ना. उनकी क्या गलती है, कल्चर यही है. आज हम जो इन्फ्लुएंसर्स और ये कह रहे हैं, ये दे आर अट्रैक्टिंग, वो बना रहे हैं ना. इंस्टाग्राम इज मेकिंग दैट, ताकि पीपल स्टे ऑन इट, दे लुक एट थिंग्स and stay there. You know, when they stay there, they go and say, देखो हमारा इतना engagement है, इतने लोग हमारे इस पे बैठे हुए हैं, चलो हमें पैसे दे दो. बिल्कुल सही. क्योंकि हम आपका प्रोडक्ट बेच देंगे. खत्म कहानी. कोई भी कहेगा यार मेरा प्रोडक्ट बेच दे. तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं नजर आ रहा मुझे. एंड ट्रेंड कैच हुआ है गौरव भाई. फॉर एग्जांपल दिस वन सैयारा कमिंग आउट, धड़क 2 at the same time, generating business for themselves, and I don't believe in trends. Mahavatar Narsimha, again in individual sort of a producer, the producer who did not have any support from anywhere else, an animated film comes across and does well. I think it was also because at the same time Sayyara was released, Dhadak 2 was released. Differentiated product. लोगों सिनेमा हॉल जा रहे थे, Sayyara की टिकट नहीं मिली, they ended up watching Mahavatar Narsimha, and that film is right now one of the highest grossing animated film. Absolutely. So different. That's what independent is now. अब आप किसी चीज से बाउंड नहीं थे. एनिमेशन, अगर आप कोई एनिमेशन फिल्म बनाने जाओगे इंडिया में, प्रोड्यूसर said this also कि बोले मैं कोई नहीं मेरे को सपोर्ट कर रहा. एनिमेशन नहीं चलता सर, ऐसे बोल देते हैं और खत्म, एंड ऑफ स्टोरी. लेकिन उसने करके दिखा दिया. अब देखना, अब इसको देख के 20 और एनिमेशन फिल्म बनेगी. स्पीकिंग ऑफ एनिमेशन गौरव भाई, ये जो अभी आप अनुराग भाई की बात कर रहे थे, अनुराग कश्यप जी ने अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया अबाउट अनदर फिल्म जो कि एनिमेटेड फिल्म है, लेकिन इट्स नॉट एनिमेटेड, इट्स कंप्लीटली AI फिल्म, एंड AI से बनी हुई, नॉट इवन अ सिंगल फ्रेम supposedly is being created, it's just being developed through AI. And Anurag Kashyap has ended up saying that such filmmakers इनकी जगह गटर में है, and it's that man's पैशन टुवर्ड्स सिनेमा. वो हमेशा सुनने को मिलता है, जब उन्होंने स्टूडियो हेड्स को नहीं छोड़ा तो इनको कैसे छोड़ेंगे. सिनेमा, is it going to be affected by AI in the coming years?
Are you going to get affected? Is the industry going to get affected? I mean, it's going to affect everybody for sure. Technology, when it comes, let's talk. Today's 25. Let's talk 2010. How are you communicating with each other? SMS. Let's talk 2000. How are we communicating with each other? Landline. Let's talk 90. How are we communicating? Letters. Let's talk before. So every time technology comes, things change, right? अब यार, अब ये तुम कह सकते हो कि यार टेक्नोलॉजी के आने से ये हो जाएगा. अब मेरे को एक बात बताओ आप, बहुत ही सिंपल चीज है. गूगल खोलो और उस पे कुछ भी टाइप करो, कुछ भी सर्च के लिए आप जो भी टाइप करते थे, एनीथिंग ऑन गूगल, राइट? व्हाट इज द फर्स्ट आंसर दैट कम्स? डू इट नाउ. जैसे कि क्या बोल रहे हो? अब देखो ना. से ओके, हाउ मेनी थिएटर्स आर देयर इन इंडिया? क्वेश्चन टू गूगल. Okay, let's try doing this. How many film theaters are there in? Film theaters are in India. AI overview. क्या बोल रहा है वो? India has approximately 30,000 screens as of 2023. ठीक है. आपने कंज्यूम कर लिया इसको. आपने सबसे ऊपर जो चीज आई उसको कंज्यूम कर लिया. जी. ये किसने बनाई? ये जो चीज आपने पढ़ी, ये कहाँ से आई? ये It's an AI overview. Yeah. ये कहाँ से आई? Wikipedia, Mint, Architectural Digest India. तो इन लोगों ने किया. Mint, Architectural. ठीक है. अब मेरा हाइपोथेसिस, अगेन मुझे पता नहीं है करेक्ट है नहीं, मेरे को ऐसा लगता है हम फिल्म बिजनेस में, मैं अपने बारे में भी कहूंगा, मेरे ख्याल से फंडामेंटली इफ यू क्रंच करके बॉयल डाउन कर दो ना, तो दो चीजें. एक चीज है रिकग्निशन, फेम, क्रेडिट, राइट? दूसरी चीज है पैसा. ये दो चीजों के लिए सब लोग हैं, है ना? मेरे को नहीं लगता कि फंडामेंटली अगर जोड़ा जाए तो यही दो चीजें हैं जिसके लिए लोग आते हैं इस अबसर्ड जिंदगी में, जिसमें वो सब कुछ छोड़ के आते हैं. कन्वेंशनल लाइफस्टाइल नहीं है, एक रेकरिंग इनकम नहीं है, स्ट्रगल है. कितने एक्टर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने डीओपी, कितने, अरे भाई लाइनें लगी हुई हैं. अब वो सब लोग यही चाहते हैं. अब यहाँ पे अगर आप डालो और बोलो कितने थिएटर, ये इंफॉर्मेशन अब जेमिनाई की है या जो भी आपको ऊपर दे रहा है, तो अब इसमें ना किसी को पैसा मिल रहा है, ना किसी को क्रेडिट मिल रहा है. करेक्ट है? सही बात. तो एक टाइम के बाद कोई इसको क्यों डालेगा इंटरनेट पे? क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन किसी ना किसी की तो डाली हुई है. वो खुद नहीं क्रिएट कर रहा है. वो इट्स जस्ट कंपाइलिंग. इट्स कंपाइलिंग, बट इट्स नॉट क्रेडिटिंग. It's not crediting, and it's not giving them money for that information that he's supplying and saying, this is information I am supplying. So, internet as a medium is from a search space is turning into a solution space. Meaning, आप जाओ और आपको ऊपर वाला ही, पहले क्या था, सर्च इंजन है वो. It's no longer a search engine. So, internet is being privatized. A free space is going private. That's what's happening. मोटा मोटा. बिल्कुल सही. तो जब उनको पैसा नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो वो जाएंगे वहां. क्योंकि अगर ये तो नहीं मिलेगा तो मैं करूंगा ही क्यों? That's true. That's true. तो मेरा प्रेडिक्शन है कि शायद दुनिया ऑफलाइन जाने वाली है. क्योंकि एआई तो किससे क्रिएट कर रहा है? द डेटा दैट इज ऑलरेडी देयर, राइट? बिल्कुल सही. सो एवरी टाइम इट्स गोना रिक्रिएट स्टफ. इट्स गोना बी not very differentiated. It's going to be similar. And when it's going to be similar, then audience wants new. Yeah. The audiences prove us that. Yeah. That audience wants new. That's what audience is saying now today. Absolutely. कि भाई मुझे नया माल दे, ये क्या पुराना चेप के दे रहा है. मिजाज बदल रहे हैं मौसमों की तरह every day. And the trends also keep changing. I don't know how cinema will flourish in the coming years or maybe change its stance. It will. It will have to change itself. Yeah. It will have to give a better experience. It will have to give an experience. Right now, it's a productized world. It's not a world driven by experience. And therefore, it is not innovating and that place is not working. This is my theory. Now, change the experience, change the price point, match the content with the audience, and the game is changed. It's changed fundamentally. And people who want to take a
a chance and people who are confident in their work, it'll show. You created a film like Stolen in a day and age jab directors, DOPs are going for fast cuts, cut एक second के अंदर frame cut के अंदर. You gave a film that was brooding, that took its time, and you sucked the audience in. This proves, Gaurav Dhingra, that you've got to have confidence in your own product, in your project, in your form of art, and it might work. So, Stolen on any other day would have turned around and कोई भी अगर वो बोलता तो बोलता नहीं भाई लोग मतलब it's going easy, it's going, there are no cuts. हम लोग काम कर रहे होते हैं एक दूसरे से बात करते हैं भाई पहला कट का है दूसरा कट का है जल्दी जल्दी. But that means that people will consume good storytelling. अरे यार the whole world works on communication na. True. Our communication is happening through stories. बिल्कुल It's a story I told you about AI, about Gemini. बिल्कुल. I told it in a certain manner, right? That's all that it is. So हम तो बात ही स्टोरीज में कर रहे हैं तो स्टोरी कहाँ जाएगी भाई? स्टोरी तो रहेगी इधर ही. स्टोरी में तो बातचीत है, हम लोग हम इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते एक दूसरे से बिना कहानी के, यू नो. तो कहानी तो रहने वाली है. कहानी, अंदाज, कंपटीशन, किससे कह रहे हो, एक्सपीरियंस, ये सब की बात है ना कि यार अब मैं ऑडियंस को दे क्या रहा हूँ और उसके पास ऑप्शन क्या है. अगर मेरे को कंपटीशन नहीं पता तो मैं बेटर प्रोडक्ट उस कंपटीशन से कैसे क्रिएट करूंगा? True that. So मैं तो बोलता हूं when you can't beat them, चलो इंस्टाग्राम पे ही मिलते हैं, यूट्यूब पे मिलते हैं, कोई बात नहीं. नहीं, इंस्टाग्राम पे तो मिलना ही पड़ेगा वरना कहाँ मिलोगे? हमारी मार्केटिंग स्टोलन की कहाँ हुई है? सही बात. इंस्टाग्राम पे तो हुई है भर के, और यूट्यूब पे हुई है, और सोशल में हुई है, पीआर में हुई है. तो So let's not villainize this. It's not villainize यार, it's the way it is. It is the way You it have to recognize it. अब कहो यार शेर मेरा कंपटीशन नहीं है तो खा जाएगा ना वो तुम्हें. खत्म. अब तुम अब कह रहे हो बिल्ली मेरा कंपटीशन है, तो बिल्ली थोड़ी ना खा जाएगी तुम्हें. सही बात. No, absolutely, and I'm glad that cinema continues to hold its own, and hopefully in the future also continues to hold its own and does not get bogged down by the whole change in the social acceptance of content by the people. What's next on your mind, Gaurav bhai? Is another Stolen coming up, another gritty one? Are you going to go into some? Yeah, actually, our philosophy in the films that you have to divide it, by audience. There's a certain audience which is in the city. They have too many options. They have clubs, they have restaurants, bars, bowling alleys, snooker, pool. I don't know if anybody plays. They have meetups. They have house party. I mean, अनगिनत ऑप्शन. तो उसके लिए जो फिल्में हैं उनको मैं कहता हूँ लिविंग ऑन द एज. ये हमारा अर्बन फिल्म का theme है. We are going to make films which are living on the edge. All films, whether it's a love story, horror, thriller, you name it, it's going to be living on the edge because the audience competition is Instagram. You know, in the rural area, there is a scarcity of premium content because all the content is consumed on the internet. Cinemas बंद हो गए हैं वो प्राइस पॉइंट पे, सिंगल स्क्रीन वाले, महंगे वाले पे चलेगा नहीं. तो उनको, और वो दुखी है ऑलरेडी जब 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंच रहा है. हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचा रहे हैं वो राशन जैसे भी पहुंच रहा है. जब 80 करोड़ लोग खा ही नहीं पा रहे, अगर उनको दिया ना जाए राशन तो रह गए 60 करोड़ लोग. 60 करोड़ लोगों में से कितने ऑडियंस है आपके? द लार्जेस्ट बॉक्स ऑफिस हिट और व्हाटएवर will not, I can bet on it, is not more than 10 crores. Yeah, true. 10 crore people, right? So let's say 10 crore is the ceiling. 10 करोड़ लोग आते हैं सिनेमा देखने. Look at the game that you're playing. You have to get these little people, their attention. It's really, 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 really tough. So now the rural people are escaping. But they are, for content for them is not being written. Right? Because they are still thriving. अब मैं गया इलाहाबाद / प्रयागराज में, और मैं रात को ट्रेन थी राजधानी, तो वो लेट हो गई. और एक बैटरी रिक्शा वाले को के साथ हम एक डॉक्यूमेंट्री का काम कर रहे थे वहां पे. तो बैटरी रिक्शा, अब मैंने रिकॉर्ड किया, उसने क्या बजा रहा था रात के 2:30 बजे, वो क्या बजा रहा था वो, और वो कंज्यूम कर रहा है. अब आप कह सकते हैं यार ये क्या है, बट ये वो सुनना चाहता है भाई. लेकिन आप उसके लिए तो बना नहीं रहे. आप तो शहरों के लिए बना रहे हो. हम बना रहे हैं अंधेरी बांद्रा में बैठ के. बिल्कुल. रूरल लैंडस्केप, क्योंकि मास ऑडियंस वही है. अब वो ठुमका देख के नहीं हिलने वाला मेरे भाई.
अब वो डिशूम करके जो आवाज आती है उससे नहीं हिलने वाला, क्योंकि उससे ज्यादा वो देख रहा है फ्री में, सही बात. तो आपको उसको कुछ और देना पड़ेगा. तो वहां हमारा स्पेस अलग है. इट्स अ मोर स्पेस ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ, लेट्स से. आई हैव नॉट coined a place for a name for it. Yes, living on the edge. As here it's providing For the you, time being, it's providing relief. Let's Yeah. call it that. So the audience differs and the material differs, the people differ. इसके लिए लिखने के लिए मुझे वो बंदा चाहिए जो, अभी मेरे पास एक अच्छा सा राइटर मिले हैं मुझे, बहुत ही बढ़िया राइटर है, वो अलग बात क्या है. हम्म. अब वो जब देखते हैं दुनिया को तो वो ऊपर देखते हैं एस्पिरेशन से, और जब आप बैंड्रा अंधेरी से देखते हो तो आप नीचे देखते हो. सही बात. तो वो अपील नहीं करेगा उनको, क्योंकि वो एस्पायर कर रहे हैं और आप उन्हें नीचे देख रहे हो. तो यू हैव टू मैच द कंटेंट विद द ऑडियंस, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इट, फाइट द राइट प्राइस पॉइंट फॉर देम टू कम एंड गिव अ ग्रेट एक्सपीरियंस. जब तक ये नहीं होगा वो कुछ नहीं चलेगा. तो हम लोग एक साइड पे तो कंटेंट का काम करें, और हम लोग कोशिश करें दूसरी साइड पे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेस बनाया जाए जिसके अंदर लोगों तक पहुंचने की जो लड़ाई है वो सॉल्व कीजिए. बहुत बड़ा काम है, बहुत मैसिव काम है. मैं थिंक तो कर रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन उसका जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पैसा चाहिए वो काफी मेहनत है, और अकेले मैं तो नहीं कर सकता कुछ. ये मैं नहीं हो पाएगा. It needs multiple skills. It just doesn't need one skill. It needs different kinds of skills to come together and work something out. I hope really that happens, because like you said, Gaurav, stories need to be told, and stories of multiple folds need to be told. Zaruri nahi keval, there is no other way. Yeah, there is no other way. But I'm glad that you continue to do so. Thank you for giving us Stolen. Thank you for giving us all the wonderful projects that you've done. So, and a man from Delhi came over, did what he wants to do, and goes back to Delhi. Yeah. Go back to Delhi. Keep coming. Mom's from Bombay. बस तो फिर. Mom यहाँ पैदा हुई, dad वहाँ पैदा हुए, तो लेकिन घर वहाँ है. Best of both the worlds. Absolutely. Gaurav. Best of both the worlds. Both places are equally good and equally bad. On that note, ladies and gentlemen, thank you very much. And if you haven't watched Stolen yet, please जाकर इसे देखिए Amazon Prime पर. It's an absolute wonderful film by Gaurav Dhingra and many other people who've been associated with this film. I would say it's a film by a collective of people. They came together and all of them performed. Absolutely. I love each one of them. They are like incredible humans. I'm glad Indian cinema में इस type की फिल्में आज भी बन रही हैं, and hopefully they continue to do so. Thank you so much for being on What's Your Mantra. Watch out for us.